दोस्तों आप लोग कुछ दिनों से खबरों में सुन रहे होंगे कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो कि जेट इंजनों का निर्माण करता है वो भारत में अपने इंजनों को बनाने को लेके लगातार भारत को ऑफर कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी जनरल इलेक्ट्रिक भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 इंजनों को भारत में संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाने को लेके भी बात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक फिलहाल अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अमेरिका के गवर्नमेंट से भारत के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अप्रूवल मांग रहा है, ताकि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इन इंजनों को खाली तैयार न कर सके बल्कि भारत के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी ज्वाइंट डेवलप कर सके। पर दोस्तों खबरों में ये जो बातें कहा जा रहा है ये एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ, मतलब अमेरिका के तरफ से जितने भी बातों को कहा गया है इंजनों को लेके और जिस तरीके से भारत को मदद करने को लेके बात कहा जा रहा है, हकीकत इससे संपूर्ण उलट है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि असल में अमेरिका भारत के साथ इंजनों को डेवलप करने को लेके जो प्रस्ताव रखा है वो भारत के लिए उतना इंप्रेसिव नहीं है, या फिर कहे तो भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके बातों को कहा जा रहा है उसमें भी कई तरीके के सवाल है और कई जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि असल में अमेरिका जो 100% टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है वो बेसिक टेक्नोलॉजी है और इंजनों के जो कोर टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार है ही नहीं। और 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बात तो अमेरिका की तरफ से उठाया जा ही नहीं रहा है, मतलब अमेरिका अपने ही शर्तों में भारत को मनवाने का प्रयास कर रहा है और ये चाह रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को ऐसे शर्तों के तहत डेवलप किया जाए जिससे भारत को टेक्नोलॉजी भी ना मिले, भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंड भी रहे और अमेरिका इससे बड़ा मुनाफा भी कमा सके। दोस्तों अमेरिकी कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि असल में ये जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है ये अमेरिका भारत के साथ मिलकर F414 EPE वेरिएंट के बेस पे बनाएगा। EPE वेरिएंट मतलब F414 के एनहांस परफॉर्मेंस इंजन है जो 130 किलोमीटर तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। पर वहीं पे रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि असल में अमेरिका भारत के साथ 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को F414 IN-S6 इंजनों के बेस पे बनाना चाहता है, जिन इंजनों का इस्तेमाल फिलहाल भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में हो रहा है। और एक तरीके से इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर अमेरिका के द्वारा एक प्रस्तावित समय सीमा को भी रखा गया है जिससे कि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इन इंजनों का इस्तेमाल साल 2035 से किया जा सके। दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन असल में भारत के AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और अगर ये समय पे नहीं बनता है तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के जैसे AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी लंबे डिले हो सकता है। और दोस्तों इससे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर ही खाली असर नहीं पड़ेगा बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब दोस्तों भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में जिस तरीके के इंजनों के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है वो असल में एडेप्टिव साइक्लिक इंजन होगा और इसमें ऐसे डिजाइन टेक्नोलॉजी होगा जो कि इंजन को सबसोनिक, ट्रांसोनिक, इवन सुपरसोनिक फ्लाइट के दरमियान भी एफिशिएंट तरीके से या फिर कहे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी से इस्तेमाल करने दे। इंजन के पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी होना चाहिए जिससे कि बिना आफ्टर बर्नर का भी ये एयरक्राफ्ट को मार्क 1.4 के रफ्तार में उड़ान भरने में मदद करे। इंजनों के पास थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि एक्सेसिव जो हीट है उसे हटा सके जिससे कि इंजनों के थर्मल सिग्नेचर ना बढ़े और ये एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को ना बढ़ाए। इसके अलावा भारत के जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है इसमें भी इंजन एफिशिएंट होना चाहिए। और ऊपर से आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर अन्य देश मतलब वेस्टर्न देश में कोई इंजन 100 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो भारत में आने के बाद 85 से 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट में आ जाता है। ऐसे में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए इंजनों के पास वेस्टर्न देशों के एनवायरमेंट में 130 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने का क्षमता होना चाहिए। अब अमेरिका की तरफ से भारत के सामने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजनों को डेवलप करने के लिए जिन GE F414 IN-S6 इंजनों के बेस को रखा गया है वो काफी पुराने इंजन है। हालांकि बताया जा रहा है कि इन इंजनों के बेस पे अगर नए इंजनों को डेवलप किया जाता है तो ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट होगा। पर वहीं पे कुछ जगहों में ये भी दावा किया जा रहा है कि कॉस्ट एफिशिएंट का क्या फायदा अगर ये इंजन भारत की आवश्यकताओं को ही पूरा ना कर सके। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये एडिशनल पावर और जो कूलिंग का आवश्यकता है वो पूरा करने में समर्थ नहीं है और फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में ये उस तरीके से स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाने में भी सक्षम नहीं है। हालांकि इन इंजनों का ही इस्तेमाल भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अलावा AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों में एक ऑप्शन ये भी रखा गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो इंजनों के कोर को बिना बदले ही इसमें थ्रस्ट को और कुछ बढ़ाया जा सके, मतलब कम से कम और 10 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को बिना इंजनों के कोर के बदलाव के बढ़ाया जा सके। जबकि अगर
F414 IN-S6 इंजनों के बेस पे इन इंजनों को बनाया जाता है तो शायद ये पॉसिबल ही ना हो। मतलब दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को बनाने को लेके प्रस्ताव तो रख रहा है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव रख रहा है जिसमें भारत को कुछ फायदा ही ना हो। हालांकि इससे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन बन भी पाएगा कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है, और अगर भारत प्रोजेक्ट में व्यस्त हो जाता है और कुछ साल गुजारने के बाद इसमें सफलता नहीं मिलता है या ये भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो भारत के पैसे का भी नुकसान होगा, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पैसे से अधिक समय का नुकसान होगा जो इंडियन एयरफोर्स फिलहाल के कंडीशन में तो एफोर्ड कर ही नहीं सकता। हालांकि दोस्तों खाली अमेरिका नहीं बल्कि लगभग सभी देशों की तरफ से भारत के सामने जिन इंजनों के बेस पे इंजनों को बनाने का ऑफर रखा गया है वो सभी इंजन पुराने टेक्नोलॉजी का है और शायद इतने अधिक थ्रस्ट तक जनरेट करने का कैपेबिलिटी भी ना रखे। दोस्तों इनमें सबसे प्रमुख तो फ्रांस का सैफ्रॉन के द्वारा बनाया हुआ M88 इंजन है जो कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली फ्रांस के तरफ से 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को ज्वाइंटली डेवलप करने को लेके M88 इंजनों के कोर का ऑफर किया गया है, और कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि M88 कोर के पास उतना क्षमता नहीं है कि ये 110 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सके या इतने हिट को झेल सके। इवन M88 इंजन को अगर देखा जाए तो इसे भी 80 के दशक में बनाया गया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस के तरफ से भी भारत के सामने जो EJ200 जेट इंजनों के बेस पे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा गया है। अगर उन इंजनों को भी देखा जाए तो वो भी लगभग उसी समय बना था जब M88 इंजन बना था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों के थ्रस्ट भी काफी लो है और इन इंजनों के भी शायद कोर इतने दबाव और इतने थ्रस्ट को झेल ना सके। हालांकि तीनों कंपनी मतलब अमेरिकी, फ्रांस और ब्रिटेन के कंपनी की तरफ से दावा तो किया जाता है कि उन्हें इनके इंजनों के बेस पे हाई थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट हो चुका है, पर दोस्तों ऐसा कोई भी हाई थ्रस्ट वाले इंजन अब तक किसी भी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका दूसरा मतलब ये भी है कि आइदर वो हाई थ्रस्ट वाले इंजन इतना कारगर नहीं है कि उसे अन्य एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाए, या फिर ऐसे हाई थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट प्रोसेस कभी सक्सेस हुआ ही नहीं। दोस्तों अमेरिका F414 के बेस पे EPE वेरिएंट 2 के इंजनों को अगर बनाया होता जो कि 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट कर सकता है तो अमेरिका अवश्य इन इंजनों का इस्तेमाल कोई ना कोई एयरक्राफ्ट में जरूर करता, पर अमेरिका के द्वारा भी कभी EPE वेरिएंटों के इंजनों का इस्तेमाल किसी भी एयरक्राफ्टों में नहीं किया गया है और ना ही अमेरिका के तरफ से इन इंजनों को किसी अन्य देश को कभी बेचा गया। हालांकि दोस्तों इन देशों के दोगलेपन को देखिए, जहां पे ब्रिटेन के तरफ से भारत के सामने पुराने इंजनों के बेस पे नए इंजनों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा गया है तो वहीं पे ब्रिटेन अन्य यूरोपियन देश और जापान के साथ मिलकर एक नए 6th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है। फ्रांस भी जर्मनी के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है जो उनके FCAS एयरक्राफ्टों को पावर देगा। और अमेरिका के बात को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इससे भी अधिक थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप कर चुका है जो कि अमेरिका के 4th जनरेशन, 4++ जनरेशन, इवन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अमेरिका के पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी है और अमेरिका नए टेक्नोलॉजी को भी आसानी से बनाने का सामर्थ्य तो रखता है, लेकिन भारत के साथ ऐसे टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी के रूप में भारत को जो देने के लिए हामी भर रहा है वो पुराने टेक्नोलॉजी, इवन अनरिलायबल टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ कहा जाए तो शायद भारत की आवश्यकताओं को पूरा ना करने वाले टेक्नोलॉजी है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत बड़े मात्रा में अमेरिका से F414 इंजनों को परचेस कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका भारत को इतने मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों देखा जाए तो जो F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अमेरिका के तरफ से प्रेस में, मीडिया में इतना बवेला मचाया जा रहा है उसमें भी कई तरीके के हिडन क्लॉज है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका असल में संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार ही नहीं है और भारत को महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दूर रखना चाहता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे घटना के बाद क्या अमेरिका से भारत को इंजन खरीदना चाहिए या अमेरिका के साथ ज्वाइंटली इंजनों को बनाना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।